हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने नटवरलाल का नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो इसके ऊपर तो एक फिल्म भी बन चुकी है, मिस्टर नटवरलाल। आपने ज़रूर देखी होगी। तो गाइस, कभी आपने सोचा है कि नटवरलाल कौन है। आपको बात बता दे, नटवरलाल दुनिया का सबसे मशहूर ठग था। उसने ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बेची जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। ताजमहल, संसद, ना जाने ऐसी कैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और सरकारी नौकरियां तक भी बेच दी हैं। भारत के मशहूर ठग नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था। इनका जन्म 1912 में बिहार राज्य के सिवान नाम के जिले के बंगरा गांव में हुआ था। नटवरलाल एक प्रसिद्ध भारतीय शख्स था। गाइस, वो सरकारी कर्मचारी बन के ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, यहाँ तक कि संसद भवन को भी बेच चुका है। चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी। नटवरलाल का जन्म सिवान के बांगरा गांव में एक रईस जमींदार रघुनाथ श्रीवास्तव के घर पे हुआ था। मिथिलेश कुमार से नटवरलाल बनने की इन्होंने दो अलग कहानियां बताई हैं। पहली कहानी के मुताबिक बिहार के सिवान जिले के बांगरा गांव का रहने वाला मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी व्यापार का बेटा था। वह पढ़ाई में एक औसत छात्र था, पर मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने के बाद उसके पिता ने उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के चला गया। मिथिलेश को पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में अधिक रुचि थी, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गए। उस समय उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराव नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने अपने सेठ से स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिए। सेठ के इनकार से वो इतने चिढ़ गए कि उन्होंने उसकी रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। दूसरी कहानी ये है कि एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए भेजा। वहां जाकर मिथिलेश ने सहाय के हस्ताक्षर हूबहू कॉपी किए। उस समय मिथिलेश को पहली बार लगा कि वो जल्दसाजी का काम कर सकता है। उस दिन के बाद मिथिलेश कुछ दिनों तक अपने पड़ोसी के खातों से पैसे निकालता रहा। जब तक मिथिलेश के पड़ोसी को इस बात की भनक न गई, तब तक उसके अकाउंट से 1000 रुपये निकाल चुके थे। पता चलने के बाद मिथिलेश कलकत्ता चले गए और वहां जाके कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगे। 50 से अधिक छद्म नामों से उन्हें जाना जाता था। वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलते रहते थे। लोगों को धोखा देने के उपन्यास पढ़ के वह आइडिया इस्तेमाल करते थे। ठगी में नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया। जिस समय संसद को बेचा था, उस समय सारे सांसद मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पे मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने इनका रोल निभाया है। वह प्रसिद्ध हस्तियों के हस्ताक्षर बनाने में भी माहिर था। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कई बार बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को भी धोखा दिया है। वह एक बड़ी रकम नकद उनसे ये कहकर लेता था कि वो सामाजिक कार्य करता है। उसने कई दुकानदारों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। दुकानदारों में बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया है। सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी के रूप में देता है और दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने के लिए वो सभी लोगों को एक घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इसकी बात पर शक हुआ, पर इतनी सारी घड़ी का लालच देख के उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ी पैक करने की बात कह एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहां प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों का ऑफिस होता है, ले गया। वहां उसने स्टाफ को भुगतान के तौर पे 12,829 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो फर्जी है। फिर दुकानदार समझ गया कि वह बूढ़ा आदमी नटवरलाल था और ऐसा कोई नाम ही नहीं था। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागता था। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया और 113 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए।
आखिरी बार उसे 1996 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय उसकी उम्र 84 वर्ष थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब हो गया। 24 जून 1996 को पुलिस द्वारा अंतिम बार देखा गया। उस तारीख के बाद उसे फिर से कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पे कभी शर्म नहीं आई। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। वह कहता था कि वो अमीरों के पैसे लूट के गरीबों को देता है। उसने कहा कि मैंने कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लोग तो हाथ जोड़ के मेरे पास पैसे देते थे। मेरा क्या कसूर। नटवरलाल के वकील द्वारा 2009 में ये कहा गया कि उनकी मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हुई है, और ये बात उनके भाई ने भी बताया कि उनका अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है। चलिए गाइस, वीडियो खत्म होने से पहले नटवरलाल की ये मशहूर लाइन सुनिए जो उन्होंने पुलिस के सामने कही। नहीं, किसने कहा कि मैंने ठगी की है? मैंने लोगों को कभी डराया धमकाया नहीं कि मुझे पैसे दो। लोगों ने तो हाथ जोड़ के मुझसे पैसे दिए हैं कि श्रीमान पैसे ले लीजिए, और मैंने ले लिए। इसमें मेरा क्या कसूर। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या नटवरलाल ने जो किया, अमीरों के पैसे गरीबों को देना, क्या वो सही है